दोस्तों, कौन है याह्या सिनवार? आईडीएफ क्यों उसको खत्म करना चाहती है? लगता है इजरायली सेना को सिनवार का पता चल गया है। इस जंग में अब हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जो हमास के लिए युद्ध की स्ट्रैटेजी प्लान करता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1987 ये वो साल था जब सबसे पहले हमास का अस्तित्व सामने आया। इसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने इस संगठन का गठन किया था। हमास ने इजराइल को बर्बाद और नष्ट करने की कसम खाई थी। इसके लिए उसने कई बार इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले भी किए। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 में हमास को आतंकी समूह घोषित किया था। यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देश भी इसे एक आतंकी संगठन मानते हैं। इस संगठन में याह्या सिनवार का रोल भी काफी अहम है, क्योंकि वो इस ग्रुप के लिए प्लानिंग करने वाला शख्स है। कहा जाता है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी याह्या सिनवार ही था। और अभी भी जंग में हमास के लिए रणनीति बनाने का काम वही कर रहा है। हालांकि हमास के कई बड़े लीडर कतर में रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना काबिल नहीं है कि हमास के लिए युद्ध रणनीति बना पाए। ये काम जितना अच्छे से याह्या सिनवार कर सकता है, उतना अच्छे से कोई और नहीं कर पाया। इसलिए इजराइल ने इस समय अपनी पूरी ताकत याह्या सिनवार को ढूंढने में लगा डाली है। तो क्या अगर याह्या सिनवार मारा गया तो हमास काफी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए रणनीति बनाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। वहीं मोहम्मद यासीन को आज तक किसी ने नहीं देखा, ना कभी उसका कोई इंटरव्यू आया। वहीं अक्टूबर में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इजरायली सेना याह्या सिनवार को ढूंढ रही है। याह्या सिनवार को बुचर ऑफ खान यूनिस भी कहा जाता है। खान यूनिस को हमास और उसके गुर्गों का गढ़ माना जाता है। इसीलिए इजराइल की सेना खान यूनिस को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है। इससे पहले इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैचेट ने सिनवार की तुलना बुराई का चेहरा से की थी। इसके अलावा हैचेट ने सिनवार को चलता फिरता मरा हुआ आदमी बताया था। 1988 में इजरायली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2011 में उसे रिहा कर दिया गया। इजराइल की पूरी सेना इस समय हाथ धोकर याह्या सिनवार के पीछे पड़ी हुई है। वो किसी भी कीमत पर उसे मार देना चाहते हैं ताकि हमास को कमजोर किया जा सके। आईडीएफ को पूरा यकीन है कि याह्या अभी भी दक्षिणी गाजा में ही मौजूद है। इसलिए इजराइल दक्षिणी गाजा में किसी भी तरह का रहम नहीं दिखा रहा। 24 घंटे में तकरीबन 300 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 550 से ज्यादा घायल हो गए। इजरायली सेना ने खान यूनिस शहर में रह रहे लोगों को तुरंत शहर छोड़ने को कहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास से तुरंत सरेंडर करने को कहा है। वहीं हमास भी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल के हर हमले के बदले हमास भी उसे कड़ी चोट दे रहा है। अब तक इजराइल के 100 से भी ज्यादा सैनिक इस जंग का शिकार हो चुके हैं। वहीं हमास अपनी एंटी टैंक मिसाइल से आईडीएफ के कई टैंकों को नष्ट कर डाला है और वो उसके मिलिट्री व्हीकल्स और फाइटर जेट्स को भी निशाना बना रहा है। इसके अलावा हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपकर भी इजराइल के लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। जैसे ही इजराइल की फौज किसी सुरंग के पास से गुजरती है, ये लड़ाके बाहर निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और तुरंत ही वापस सुरंग में छिप जाते हैं। जिस वजह से आईडीएफ के सैनिक समझ ही नहीं पाते कि हमला आखिर हुआ तो हुआ कहां से। सीज फायर के बाद फिर यह खबर आई कि हमास ने एक और बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। हमास ने अपने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि 8 दिसंबर को उसने इजरायली मिलिट्री बेस पर हमला किया। आज सीज फायर के इतने दिन खत्म होने के बाद भी हमास वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है और उसने हाथ मिला लिया है फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन से, और दोनों ने मिलकर के न जाने कितने इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, लगातार वार से इजरायली डिफेंस फोर्स के 120 से ज्यादा सैनिकों को खत्म भी कर दिया है। ये खबर आ रही है। आपको बता दें, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो कल भी लगातार सायरन कूदने लगे थे इजराइल के अंदर अशदोद सिटी में, जब गाजा से रॉकेटों का एक बाराज हमास ने छोड़ा था। जबकि आईडीएफ का कहना है कि उसने नॉर्दर्न गाजा पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। फिर ये गाजा से रॉकेट कहां से निकल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। क्या कोई खुफिया बेस अभी तक इजराइल ने ही दोस्तों, गाजा में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। क्या है वे हथियार और क्या है उनकी मारक क्षमता? कैसे होगा सिनवार और हमास का खात्मा? की बार बार बात दोहराई थी। अब अमेरिकी एनएसए
जैक सुलिवन की यात्रा के बाद ये बयान जिस तरीके से सामने आया उसमें अमेरिकी लोगों के खून से रंगे हैं सिनवार के हाथ, ये बात कही गई है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड सिनवार है। सिनवार के दक्षिण गाजा में छिपे रहने की खबरें भी हैं और यही वजह है कि दक्षिण गाजा में जिस तरीके से इजरायल लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए कि सिनवार का घेराव किया जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका को सिनवार का पता मिल गया है? इस बीच इजरायल ने जिस तरीके से यहां सिनवार का पता बताने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है, एक और बड़ी खबर सामने आई है। यहां सिनवार जिसके ऊपर अब 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम का ऐलान कर दिया गया है और मोहम्मद सिनवार को लेकर खबर आई, 2 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया है, जो कि यहां सिनवार का भाई है। खबर राफा सलामा को लेकर जिसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा के इनाम की घोषणा की गई है और खान यूनिस ब्रिगेड का ये कमांडर है। मोहम्मद आइफ जिसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी हुई है, जो कि हमास मिलिट्री विंग का हेड है, इस पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि लगातार जंग और विध्वंसक होते हुए आईडीएफ की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि वो यहां सिनवार के करीब है, उसकी लोकेशन पता लग चुकी है और सिनवार का खात्मा तय है। इस बीच गाजा सिटी का शुजाया इलाका नया बैटल जोन कैसे बन गया है, इसको लेकर बड़ी खबर आई, क्योंकि इलाके में बड़ी तादाद में हमास की सुरंगें और हमास के अड्डों बरामद किए गए हैं जो अब टारगेट पर हैं। हालांकि आईडीएफ जिस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है उसकी तस्वीर आपके सामने है। पिछले 3 दिनों से आईडीएफ यहां पर घातक जंग लड़ रही है। हमास के लड़ाके भी लगातार इजरायली सैनिकों को चुनौती दे रहे हैं। छिप छिप कर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, तस्वीरें देखिए। ये शुजाया इलाके को कब्जे में लेने के लिए आईडीएफ की 1st कैलोनी इन्फेंट्री ब्रिगेड को मिली जिम्मेदारी है, जो अब इस पूरे इलाके में हमास के लड़ाकों का खात्मा कर रही है। जिस ऑपरेशन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन ये तब शुरू हुआ जब एक घर में हमास लड़ाकों के छिपे होने का इनपुट मिला। आईडीएफ के जवानों ने इमारत का चारों तरफ से घेराव किया। गोलानी इन्फेंट्री की एक यूनिट घर के अंदर शामिल हुई। इमारत से लगातार फायरिंग हो रही थी, इसलिए आईडीएफ ने इमारत के पिछले हिस्से से हमले को अंजाम दिया। इमारत में घुसने से पहले वहां की लाइट को कट कर दिया गया। एक एक करके गोलानी इन्फेंट्री के जवान इमारत में अंदर घुसे, हमास के लड़ाकों पर अटैक किया। अब गाजा युद्ध में घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां इजरायली फोर्स जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, कमांडो ब्रिगेड के पास खास तरह के खतरनाक हथियार को लेकर खबर आई है। नए हथियारों का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल और ज्यादातर हथियार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि इजरायल जिस तरीके से अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा है, वही इजरायल अब युद्ध में यह दावे भी कर चुका है कि उसने पहली बार कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया है। गाजा युद्ध में घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक सामने आई है, पहले इजरायल के वो ब्रह्मास्त्र आपको दिखाएंगे जो उसने इस युद्ध में निकाले हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है, और इजरायल के इन नए ब्रह्मास्त्र का किस तरीके से युद्ध में टेस्ट हुआ है। उसमें आयरन स्ट्रिंग मोर्टार, नेगेव 7 मशीन गन, स्मैग एमिंग सिस्टम, आइटन एपीसी, टाइफून MK30C, एरो डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको खबरें दिखाता आया है कि किस तरीके से वॉर जोन में अलग अलग लोकेशंस पर खास तौर पर इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी बाकायदा एक लिस्ट अब आईडीएफ की तरफ से, इजरायल की तरफ से जारी कर दी गई है, ये बताते हुए कि उसके यही एडवांस वेपन्स अब इस युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जानकारी आपके सामने उस इजरायल की अपडेटेड लिस्ट को लेकर है, वो ब्रह्मास्त्र हैं जो उसने इस युद्ध में निकाले हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया गया है, और इजरायल ने अपने ये नए ब्रह्मास्त्र दुनिया के सामने रखे हैं, जिसमें आयरन स्ट्रिंग मोर्टार के साथ साथ नेगेव 7 मशीन गन, साथ ही स्मैश एमिंग सिस्टम, आइटन एपीसी, टाइफून MK30C और एरो डिफेंस सिस्टम। एरो डिफेंस सिस्टम के साथ साथ किस तरीके से अलग अलग लेवल पर इन एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, इस बारे में लगातार TV9 भारतवर्ष आपको बताता है। विदेश का पक्ष हमने आपको बता दिया है कि अमेरिका के वीटो को लेकर के क्या कहना है। ब्रिटेन ने तो खैर वोट ही नहीं किया, लेकिन शरदेंदु सर, अमेरिका के वीटो के इस्तेमाल से ये तो समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू, इजरायल की तरफ से बयान आया है कि सीज फायर की बात हम करें, और अगर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। लेकिन बाकी देशों का रुख देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या इस युद्ध में इजरायल को उकसाने के लिए अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है?
देखिए, मेरा मानना है कि जब सारे देश एक सुर में बोल रहे हैं और अमेरिका और यूके चंद एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सीज़ फायर के खिलाफ अपना मत का इस्तेमाल किया है और अमेरिका ने वीटो इस्तेमाल किया है, तो ये देखिए एक पब्लिक ओपिनियन जो सारे कंट्री एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका कॉर्नर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ में अगर सीज़ फायर कर दिया जाता है तो ऑपरेशन जिस लेवल पे आज की डेट में है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। हमास को खात्मा अभी हुआ नहीं है। देखिए, नॉर्थ गाजा में भी ऑपरेशन चल रहे हैं और साउथ गाजा में एयर स्ट्राइक और मिसाइल और रॉकेट अटैक चल रहे हैं, इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ में देखिए नॉर्दर्न बॉर्डर जो इजराइल का, वहाँ भी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ऑपरेशन चल रहा है। 60 से 70 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ा प्रीमेच्योर स्टेट है किसी भी ऑपरेशन पे, अगर आप इजरायली आदमी के मद्देनजर बात करते हैं। लेकिन साथ में मानवता शर्मसार हो रही, बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटी हो रहे हैं। सीज फायर, मेरा मानना है कि सीज फायर किसी भी स्टेज में लागू किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई समय नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब आप दो वॉरिंग फैक्शन एग्री कर जाएं और कोई एक मीडिएटर आ जाता है इसमें, तो उसको सीज फायर करना चाहिए। और लड़ाई देखिए 65वें दिन में चल रही है, कोई ताजा नया लड़ाई नहीं हुई। जो आप 65 दिन में नहीं अचीव कर पाए, आगे 30 दिन में आप क्या ऐसा अचीव कर लेंगे? कैसे हमास का खात्मा कर देंगे? कैसे आप पूरा गाजा? बिल्कुल सर, देखिए यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की मुखालफत भी इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए युद्ध रोकने आया था और खुद युद्ध में कूदने लगा। और इसी बीच नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर पर अमेरिका रुख की तारीफ भी की है। अमेरिका ने यूएनएससी में सीज फायर के खिलाफ वीटो किया है और इसी बीच अमेरिकी वीटो के चलते सीज फायर का प्रस्ताव गिर गया।